गाइस स्पोकन कोर्स है जो कि है डे 8। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग। सबसे पहले देखेंगे कि फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग होता क्या है, इसका सिचुएशन क्या है, इसे सेंटेंस में यूज कैसे करना है। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हम फिगर से समझेंगे इसका सिचुएशन क्या होता है। जैसे मान लो दोस्तों, सपोज दैट आप यहाँ पे खड़े हो प्रेजेंट टाइम में। ओके, ये आपका कौन सा टाइम है? ये आपका है प्रेजेंट टाइम। ये आपका है प्रेजेंट टाइम। आप प्रेजेंट टाइम में खड़े हो। सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे 12 AM हो रहा है, आपका टाइमिंग हो रहा है 12 AM और प्रेजेंट टाइम में दोस्तों आप खड़ा हो, लेकिन कहाँ हो, किधर हो आप सपोज दैट मान लो कि आप स्कूल में हो। इट मीन्स एट स्कूल। ओके, आप 12 AM पे दोस्तों, जरा आप ध्यान से समझना, 12 AM पे आप कहाँ हो? स्कूल में हो। टाइमिंग आपका कौन है? टाइमिंग आपका है प्रेजेंट टाइम। ओके, 2 घंटे बाद आप घर पे होंगे। 2 घंटे बाद आप कहां होंगे? घर पे होंगे। आफ्टर 2 आवर्स। आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद आपका लोकेशन क्या होगा? आपका लोकेशन होगा कि आप घर पे होंगे, एट होम। ओके, तो गाइस आप 12 AM पे आप प्रेजेंट टाइम में कहाँ हो? स्कूल में हो। तो ये जो 2 घंटे बाद है ना दोस्तों, आप प्रेजेंट टाइम में ऐसे खड़े हो। 12 AM पे आप खड़े हो प्रेजेंट टाइम में और 2 घंटे बाद की बात कर रहे हो। तो ये 2 घंटे क्या है आपका? 2 घंटा आपका है फ्यूचर टाइम। ओके, मैं प्रेजेंट टाइम में यहाँ हूँ। अब मैं कहूँ ना कि मैं ना 5 मिनट बाद ना मैं बस स्टॉप पर होंगी, तो 5 मिनट बाद आपका क्या है गाइस? 5 मिनट जो है ना वो आपका क्या है? फ्यूचर टाइम है। मैं प्रेजेंट टाइम में खड़ी हूँ और फ्यूचर की बातें कर रही हूँ। तो हो गया दोस्तों आपका फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, स्टेट ऑफ बीइंग चल रहा है यहाँ पे ना, तो टाइमिंग आपका देखना है कि टाइमिंग आपका क्या है। टाइमिंग आपका होगा फ्यूचर। जैसे आपने बोला कि मैं कुछ सेकंड बाद मैं घर पे हूंगा, तो कुछ सेकंड बाद, अभी आप सपोज दैट प्रेजेंट टाइम में आप मान लो कि मार्केट में हो, आप कुछ सेकंड बाद बोल रहे हो ना किसी दोस्त से कि भाई ना मैं कुछ सेकंड बाद मैं घर पे हूंगा, तो कुछ सेकंड बाद आपका क्या हो गया गाइस? कुछ सेकंड बाद भी आपका हो गया फ्यूचर टाइम। ओके, जैसे मैं कहूँ मैं यहाँ पे किचन में हूँ। ओके, सपोज दैट मैं खाना बना रही हूँ, मैं किचन में हूँ और मैं कह रही हूँ आपसे ना कि भाई मैं ना 3 घंटे बाद मैं अपने रूम में होंगी। तो 3 घंटे बाद क्या है दोस्तों? 3 घंटे बाद है आपका फ्यूचर टाइम। और स्टेट ऑफ बीइंग तो आप पहले से जानते हो। यदि आपको स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में पता नहीं है दोस्तों, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के स्पोकन कोर्स से इसका प्ले लिस्ट एक बना हुआ है, जिसमें है डे 1 डे 2 करके एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के आप वीडियो वॉच कर सकते हो। ओके, वहां पे समझ में आ जाएगा। पिछले वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा है। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए दोस्तों, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 साल बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, ओके, तब आपका ये हो जाएगा फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग। क्लियर हुआ? अब हम देखेंगे दोस्तों सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका पॉजिटिव रोल, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर, है ना, हम फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो आपको लगाना है विल बी। ओके, प्लस यूज करना है स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, यदि आपका कोई फ्यूचर टाइम है दोस्तों, तो आपको फ्यूचर टाइम का भी यूज करना है। आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं फ्यूचर टाइम। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। तो देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल से। जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं 2 मिनट बाद घर पे होंगी, तो 2 मिनट बाद ये आपका क्या है? ये आपका फ्यूचर टाइम है। तो आपका रूल क्या कहता है दोस्तों? आपका रूल कहता है कि सबसे पहले यूज करो सब्जेक्ट।
ओके, सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है विल बी। दोस्तों फ्यूचर हम पढ़ रहे हैं ना, तो कहीं कहीं आपको बुक में भी देखने को मिलेगा शैल बी, तो आप स्पोकन कोर्स में आप ऑल सब्जेक्ट के साथ विल बी का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लगाओ स्टेट ऑफ बीइंग प्लस फ्यूचर टाइम, यदि सेंटेंस में है तब आपको फ्यूचर टाइम का यूज करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना है सब्जेक्ट। अब मैं खुद की बात कर रही हूं ना, तो खुद को इंग्लिश में क्या बोलना है, खुद को इंग्लिश में बोलना है आई। ओके, और आई के साथ क्या, विल बी। यहाँ पे तो दोस्तों आपको ऑल सब्जेक्ट के साथ लगाना है विल बी। ओके, आप लगा दो विल बी। अब कहां पे स्टेट ऑफ बीइंग आपका क्या है, आप देख लो स्ट्रक्चर आपका क्या कहता है। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, घर पे होना, एट होम। अब दोस्तों कब कब घर पे होना, 2 मिनट बाद। ओके, आफ्टर 2 मिनट्स। ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, आई विल बी एट होम आफ्टर 2 मिनट्स। इट मीन्स कि मैं 2 मिनट बाद कहां होंगी, जी घर पे होंगी। मेरा लोकेशन किधर होगा, घर पे होगा। क्लियर। जैसे आपका सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने यहाँ पे उठाया सपोज दैट यू। ओके, इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ विल बी। विल बी भी हमने यूज करा। ओके, स्टेट ऑफ बीइंग यूज करना है। सपोज दैट स्टेट ऑफ बीइंग इन द मार्केट, इन द मार्केट। ओके, फ्यूचर टाइम, यहाँ पे फ्यूचर टाइम दिखा देते हैं। जैसे मान लो आफ्टर 10 मिनट्स। ओके, आफ्टर 10 मिनट्स। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बन गया, आपका कंप्लीट सेंटेंस बन गया दोस्तों, यू विल बी इन द मार्केट आफ्टर 10 मिनट्स। इट मीन्स कि सामने वाला व्यक्ति को आप ऐसा कह रहे हो कि भाई ना आप 10 मिनट बाद कहां होंगे, मार्केट में होंगे। ओके, अब हम उठाते हैं दोस्तों यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन मेल। तो कोई थर्ड पर्सन मेल होता है तो इसके लिए हम इंग्लिश क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ही। ओके, तो आप लगा दो यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन मेल है तो आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा, आपका सब्जेक्ट बनेगा ही। ओके, इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ विल बी। ओके, प्लस यूज करना है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग सपोज दैट एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप। ओके, कब, आफ्टर 2 days, आफ्टर 2 days। ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया ही विल बी एट द बस स्टॉप आफ्टर 2 days। तो इसका मतलब क्या है कि जो कोई थर्ड पर्सन मेल है दोस्तों, वह 2 दिन के बाद कहां पे होगा, बस स्टॉप पे होगा। क्लियर। और देखते हैं एग्जांपल, जैसे हम उठाते हैं शी। ओके, शी आपका क्या है, शी आपका है सब्जेक्ट। ओके, इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ विल बी। ओके, प्लस यूज करना है दोस्तों आपको स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग सपोज दैट मान लेते हैं एरोगेंट। ओके, एरोगेंट, एरोगेंट। फिर फ्यूचर टाइम का हम यूज करेंगे। ओके, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया शी विल बी एरोगेंट आफ्टर 5 years। तो इसका मतलब ये है कि कोई थर्ड पर्सन आपका फीमेल है, वह 5 साल के बाद एरोगेंट होंगी। ओके, एरोगेंट का मतलब होता है दोस्तों घमंडी। ओके, और देखते एग्जांपल, जैसे मान लो कि आपका सब्जेक्ट है योर डॉटर। ओके, योर डॉटर। इसके बाद यूज करना है विल बी। ओके, इसके बाद लगाना है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग सपोज दैट इन द स्कूल। ओके, आफ्टर 3 hours। ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, योर डॉटर विल बी इन द स्कूल आफ्टर 3 years। इट मीन्स कि आपकी जो डॉटर है, सामने वाला व्यक्ति को आप यू बोलते हो ना, यू की डॉटर है, वो 3 घंटे बाद कहां होगी, उसका लोकेशन किधर होगा, स्कूल में होगी। क्लियर। सपोज दैट जैसे मैंने बोला माई फ्रेंड्स विल बी, माई फ्रेंड्स विल बी। ओके, इसके बाद लगाना है स्टेट ऑफ बीइंग। माई फ्रेंड्स विल बी, स्टेट ऑफ बीइंग सपोज दैट टायर्ड। ओके, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ होना। टायर्ड आफ्टर 6 days। तो इसका मतलब क्या है, माई फ्रेंड्स विल बी। ओके, माई फ्रेंड्स जो मेरे दोस्त हैं
मैं आई हूं ना, तो आई का दोस्त माय फ्रेंड्स है, और आई का क्या, एक फ्रेंड की बात की जा रही है यहाँ पे, नहीं, एक से ज्यादा फ्रेंड्स हैं। ओके, दो हो, तीन हो, चार हो, लेकिन एक नहीं होना चाहिए। ओके, माय फ्रेंड्स विल बी टायर्ड, टायर्ड का मतलब थका हुआ होना, आफ्टर 6 डेज। इट मीन्स कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी दोस्तों हैं एक से ज्यादा, वो 6 दिन के बाद टायर्ड होंगे, थके हुए होंगे। मैं प्रेजेंट टाइम में हूं और प्रेजेंट टाइम में खड़े होकर ऐसा फ्यूचर की बातें आपको बता रही हूं कि जो मेरे एक से ज्यादा दोस्त हैं वो टायर्ड होंगे, थके हुए होंगे। क्लियर? तो आपने देखा गाइस, माय फ्रेंड्स प्लूरल के लिए भी क्या यूज हुआ आपका, विल बी। ऑल सब्जेक्ट के साथ आप विल बी का यूज करोगे। ओके, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं नेगेटिव, कि नेगेटिव में आपको कैसे यूज करना है। नेगेटिव स्ट्रक्चर, सबसे पहले वही लगाना है, सब्जेक्ट प्लस आपको लगाना है विल नॉट बी, प्लस यूज करना है दोस्तों स्टेट ऑफ बीइंग, प्लस आप लगा दो फ्यूचर टाइम यदि है तो ये हो गया आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसको मैं इंडिकेट कर दूं जरा। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों नेगेटिव स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले लगाओ आप सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस स्टेट ऑफ बीइंग प्लस फ्यूचर टाइम। तो देखते हैं इसका एग्जांपल कैसे इसको यूज करना है। ओके, अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सपोज दैट हमने उठाया हर डॉटर, सॉरी हर सन उठाते हैं। ओके, हर सन। इसके बाद लगाना है दोस्तों विल नॉट बी। ओके, विल नॉट बी, प्लस यूज करना है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग सपोज दैट सैड। ओके, फ्यूचर टाइम भी लगा देते हैं आफ्टर 4 days। ओके, तो इसका मतलब क्या है, हर सन विल नॉट बी सैड आफ्टर 4 days। ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है, हर सन। अब दोस्तों हम हर कहां पे यूज करते हैं, जैसे मान लो कोई थर्ड पर्सन आपका फीमेल है तो वो शी, थर्ड पर्सन फीमेल के लिए हमने क्या यूज किया था पिछले वीडियो में, शी। ओके, तो जब कोई शी का कोई लगेगा दोस्तों तो क्या बनता है आपका, हर बनता है। ओके, तो शी का सन क्या हो गया, हर सन हो गया। विल नॉट बी यहाँ पे नेगेटिव है ना, विल नॉट बी सैड। ओके, हर सन, इट मीन्स कि जो शी का सन है, शी का जो बेटा है वो सैड नहीं होगा आफ्टर 4 days। इट मीन्स कि 4 दिन के बाद उसका बेटा क्या नहीं होगा जी, सैड नहीं होगा, उदास नहीं होगा। क्लियर? और देखते हैं, जैसे मान लो I will not be there। मैंने बस इतना बोला, I will not be there। तो इसका मतलब क्या है, I will not, मैं खुद की बात कर रही हूं ना, खुद को इंग्लिश में क्या बोलना है, I बोलना है, will not be ये नेगेटिव है there। इट मीन्स कि मैं वहां नहीं होंगी। ओके, अब कब नहीं होंगी, मैं प्रेजेंट टाइम में हूं। तो दोस्तों यदि आप हिंदी की बात करोगे ना तो आप उलझ जाओगे। आपको देखना है सिचुएशन, विल नॉट बी, विल आया ना दोस्तों, नॉट बी, तो ये विल नॉट बी से आपको पहचानना है। अब इधर क्या है, देयर, स्टेट ऑफ बीइंग है। ओके, तो इसको देख करके आपको पहचानना है कि स्टेट ऑफ बीइंग है। यदि टाइमिंग भी नहीं रहेगा तो आपको पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि यह सेंटेंस कैसा है। क्लियर? और देखते हैं, जैसे गिव will not, you will not be in the market after 6 minutes। after 6 minutes, you will not be in the market after 6 minutes। ये आपका सेंटेंस है। अब सामने वाला व्यक्ति को मैं बोल रही हूँ, सामने वाला व्यक्ति को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, यू बोलते हो ना, तो आप सामने वाला व्यक्ति को बोल रहे हो कि भाई साहब ना आप मार्केट में नहीं होगे। कब नहीं होगे, आफ्टर 6 मिनट्स। इट मीन्स 6 मिनट के बाद आप मार्केट में नहीं होगे। दोस्तों एक बात मैं बता दूं आपको, जैसे ये विल नॉट भी है ना, तो इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो आप, जैसे विल नॉट को आप बोल सकते हो, विल नॉट को बोल सकते हो आप वॉन्ट। ओके, विल नॉट को आप क्या बोल सकते हो, वोंट बोल सकते हो।
तो आप डायरेक्टली जैसे आपको इस सेंटेंस को बोलना हो, यू विल नॉट बी इन द मार्केट आफ्टर 6 मिनट्स। ओके, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो। स्पोकन में जैसे यू, आपको विल नॉट की जगह पर क्या यूज करना है, वोंट यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, यू वोंट बी इन द मार्केट आफ्टर 6 मिनट्स। आफ्टर 6 मिनट्स। ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, यू वोंट बी इन द मार्केट आफ्टर 6 मिनट्स। ये आपका कॉन्ट्रैक्शन है, ये स्पीकिंग में दोस्तों बहुत यूज होता है, तो आप यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे और मैं कॉन्ट्रैक्शन लिख दूं, जैसे आई विल है, तो आई विल का यदि हम शॉर्ट फॉर्म करेंगे, आई विल को यदि हम मिला देंगे तो आपका बनेगा आइल। क्या बनेगा दोस्तों, आपका बनेगा आइल। इसे क्या बोलेंगे, आइल बोलेंगे हम। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, आइल है। क्लियर। जैसे यू विल को हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसे हम मर्ज कर देंगे, मिला देंगे, तो क्या बनेगा आपका बनेगा शॉर्ट फॉर्म यूल। इसे हम क्या बोलेंगे, यूल बोलेंगे। इसी तरह से हो जाएगा जैसे ही है, ही विल को यदि मिला दिया जाए तो क्या बनेगा दोस्तों, आपका बनेगा हिल। क्या बनेगा, हिल। इसे क्या बोलेंगे, हिल बोलेंगे। जैसे शी है, शी विल को यदि मिला दिया जाए तो क्या बनेगा दोस्तों, आपका बनेगा शिल। क्या बनेगा, शिल बनेगा। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, शिल हो जाएगा। जैसे मान लो वी विल है, तो इसे मिला दिया जाए तो बनेगा आपका विल। इसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट हम बोलेंगे विल। ओके, जैसे दे विल है, ओके, दे विल है, तो इसे हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, आपका बनेगा देल। क्या बनेगा दोस्तों, आपका बनेगा देल। ओके, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जैसे आई विल है, तो इसे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, आइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइल बोलेंगे। यू विल है, तो इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूल बोलेंगे। जैसे ही विल है, तो इन्हें शॉर्ट में क्या बोलेंगे, हिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हिल बोलेंगे। जैसे शी विल है, तो शी विल को क्या बोलेंगे, शिल। क्या बोलेंगे, शिल बोलेंगे। जैसे वी विल है, तो क्या बोलेंगे, विल बोलेंगे। अब ये दोनों दोस्तों विल प्रोनाउंसिएशन आपका सेम है, ओके, लेकिन जब आप कॉन्ट्रैक्ट करके बोलोगे ना, तो सामने वाला व्यक्ति को समझ में आया, अच्छा ये कॉन्ट्रैक्शन इन्होंने बोला। ओके, तो वी विल को क्या बोलना है, विल बोलना है। ओके, जैसे दे विल है, तो क्या बोलेंगे हम, देल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, देल बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर। तो आप इसे यूज कर सकते हो, खूब चलता है स्पीकिंग में। तो और देखते हैं एग्जांपल। जैसे आप शॉर्ट में जैसे दिखा सकते हो, यहाँ पे है जैसे आई विल नॉट बी देयर, तो इसे हम शॉर्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, तो आई विल को क्या यूज करना है दोस्तों, आप देख लो यहाँ पे आपको यूज करना है आइल, तो आप शॉर्ट में बोल सकते हो। ओके, आइल। ओके, आई विल को आपने मिलाया ना, इसके बाद लगाना है नॉट बी, तो आप लगा दो नॉट बी देयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, आई विल नॉट बी देयर। आई विल नॉट बी देयर, क्या बोलोगे, आई विल नॉट बी देयर। ओके, यदि आपको वैसे नहीं बोलना है तो बोलो आई विल नॉट बी देयर, आई विल नॉट बी देयर। ओके, तो ये सुनने में अच्छा लगता है, आई विल नॉट बी देयर, आई विल नॉट बी देयर, थोड़ा एडवांस लगता है। तो इस सेंटेंस को गाइस और भी तरीके से बना सकते हो। जैसे मान लो कि आई तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ओके, जैसे विल नॉट को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में वोंट बोलते हैं ना, तो विल नॉट को क्या बोलते हैं, वोंट बोलते हैं। तो आई तो आपका रह गया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लगा दो वोंट। ओके, तो विल नॉट को दोस्तों आपने बोला वोंट, तो आपका क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका एक्स्ट्रा बी। ओके, तो आप लगा दो बी, इसके बाद लगाना है स्टार्ट अबिंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया, आई वोंट बी देयर, आई वोंट बी देयर। ओके, तो आप देख रहे हो ना किस तरह से यूज होना है। इसका मतलब है आई विल नॉट बी देयर का मतलब है कि मैं वहां नहीं हूंगा, आई वोंट बी देयर का मतलब है कि मैं वहां नहीं हूंगा। इन दोनों का मतलब सेम है। तो आप स्पीकिंग में बहुत सारे यूज कर सकते हो कॉन्ट्रैक्शन। और भी देखते हैं, जैसे ही
won't be educated after 6 years. He won't be educated after 6 years. तो ये सेंटेंस को दोस्तों और भी तरीके से बोला जा सकता है, जैसे मान लो he, और he को क्या बोलते हो, जैसे यहाँ पे he है, he will को आप क्या बोलते हो शॉर्ट में, hill बोलते हो, तो आप लगा दो यहाँ पे ओके hill। तो ये he will हो गया, सब्जेक्ट हुआ और आपका क्या हुआ, will हुआ, प्लस यूज करना है दोस्तों आपको not be, not be educated आफ्टर 6 years। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, he'll not be educated after 6 years। ओके, यहाँ पे है he won't be educated after 6 years। क्या बोलना है आपको, won't बोलना है, won't। ओके, he'll not be educated after 6 years। तो ये हो गया दोस्तों आपका नेगेटिव का। अब हम इसका देखते हैं इंटेरोगेटिव। मेन जो आपका है ना इंटेरोगेटिव है। ओके, इंटेरोगेटिव का मतलब कि सामने वाला व्यक्ति से या फिर किसी के बारे में आपको यस और नो जानना हो, तब आपको इंटेरोगेटिव की जरूरत पड़ती है। देखते हैं इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले आपको यूज करना है विल। ओके, प्लस लगाना है सब्जेक्ट, प्लस यूज करना है दोस्तों बी, प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, यदि आपका फ्यूचर टाइम है तो आप फ्यूचर टाइम दिखाओ। ओके, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। लेट मी इंडिकेट हियर। तो ये हो गया गाइस। देखते हैं एग्जांपल से। जैसे मान लो दोस्तों आपका रूल क्या कहता है, आपका रूल कहता है कि आप लगाओ विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस स्टेट ऑफ बीइंग प्लस फ्यूचर टाइम। तो विल आपको लगाना है ना, आप लगा दो यहाँ पे विल। ओके, इसके बाद सब्जेक्ट सपोज दैट हमने उठाया यू। ओके, प्लस क्या यूज करना है, बी करना है। ओके, प्लस स्टेट ऑफ बीइंग सपोज दैट एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा होना, शिक्षित होना, आफ्टर 10 years। ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया विल यू बी एजुकेटेड आफ्टर 10 years। मैं यहाँ पे हूं और मैं सामने वाला व्यक्ति से पूछ रही हूँ, हे विल यू बी एजुकेटेड आफ्टर 10 years। ओके, सपोज दैट सामने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। ओके, तो मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, आप मेरे सामने होते हो ना, तो क्या बोलना है, विल यू बी एजुकेटेड आफ्टर 10 years। जैसे मैंने बोला क्या आप 10 साल बाद पढ़े लिखे होंगे। यदि आपको कहना हो यस में बोलना हो कि हाँ मैं 10 साल बाद पढ़ा लिखा हूंगा, तो हाँ का इंग्लिश क्या होता है जी, आपका होता है यस। ओके, यस लगा दो। और मैं पढ़ा लिखा हूंगा, खुद को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, या फिर कोई भी व्यक्ति इंग्लिश में क्या बोलता है, आई बोलता है। ओके, अब मैं पढ़ा लिखा हूंगा, आई विल बी एजुकेटेड। ओके, एजुकेटेड आफ्टर 10 years। गाइस, यस आई विल बी एजुकेटेड आफ्टर 10 years, ये तो हो गया आपका सेंटेंस। यस आपका एक्स्ट्रा है, आई विल बी एजुकेटेड आफ्टर 10 years, ये आपका पॉजिटिव रूल है। ओके, आप देख लो यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट विल बी प्लस स्टेट ऑफ बीइंग प्लस फ्यूचर टाइम। ओके, यदि आपको नेगेटिव बोलना हो कि ना नहीं भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं होऊंगा, कब नहीं होगा, 10 साल बाद, तो आप लगा दो नेगेटिव बोला है तो नो आई विल नॉट बी एजुकेटेड आफ्टर 10 years। ओके, आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया, नो आई विल नॉट बी एजुकेटेड आफ्टर 10 years। आप इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हो, नो शॉर्ट फॉर्म में आई और विल को मिला हुआ तो क्या बनता है, आइल बनता है। नो आइल नॉट बी एजुकेटेड आफ्टर 10 years। आप इसे ऐसे बोल सकते हो, नो। अब दोस्तों आई तो आपका सब्जेक्ट है, विल नॉट को हम मर्ज करते हैं, मिलाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं।
तो कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म में आपका क्या बनता है, वोंट बनता है। तो क्या हो जाएगा आपका, आई वोंट बी एजुकेटेड आफ्टर 10 years। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया, आई वोंट बी एजुकेटेड आफ्टर 10 years। ओके, तो देखा कितना प्यारा ये सेंटेंस है, आप इसे यूज कर सकते हो कॉन्ट्रैक्शन में। और भी देखते हैं, जैसे विल से सेंटेंस उठाते हैं, यू से। जैसे विल यू बी इन द मार्केट आफ्टर 6 days। विल यू बी इन द मार्केट आफ्टर 6 days। मैंने सामने वाला व्यक्ति से ऐसा पूछा, आंसर कि हाँ मैं हूंगा। ओके, इसका मतलब है दोस्तों, आप देख लो यहाँ पे, विल यू बी इन द मार्केट आफ्टर 6 days, इट मीन्स कि क्या आप 6 दिन के बाद मार्केट में होंगे। आंसर कि हाँ मैं हूंगा, क्या बनेगा, यस यस आई विल बी इन द मार्केट आफ्टर 6 days। ओके, यदि आपको नेगेटिव में कहना हो कि ना मैं नहीं हूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट बी इन द मार्केट आफ्टर 6 days। ओके, और भी इसे देख लो, आप कैसे बोल सकते हो इसे शॉर्ट फॉर्म में, आई वॉन्ट बोल सकते हो, आई वॉन्ट बी इन द मार्केट आफ्टर 6 days। और भी देखते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, नो आइल आइल बी, सॉरी नॉट छूट गया आपका, आइल नॉट बी इन द मार्केट आफ्टर 6 days। क्लियर। तो ये हो गया गाइस सबका। और भी देखते हैं, जैसे मान लो सेंटेंस है, विल योर फादर बी हैप्पी आफ्टर 5 minutes। विल योर फादर बी हैप्पी आफ्टर 5 minutes। मैं सामने वाला व्यक्ति को ऐसा पूछ रही हूँ कि क्या आपके फादर 5 मिनट के बाद खुश होंगे। यदि आपको यस में बोलना हो कि हाँ 5 मिनट के बाद मेरे फादर खुश होंगे, तो आप अपने आप को इंग्लिश में क्या बोलते हो, आई। और आई का कोई लगता है तो क्या बनता है दोस्तों, आपका बनता है माई। तो मेरे फादर होंगे, यस माई फादर विल बी हैप्पी आफ्टर 5 minutes। ओके, यदि आपको नेगेटिव में बोलना हो कि ना मेरे फादर 5 मिनट के बाद खुश नहीं होंगे, तो क्या बनेगा आपका सेंटेंस, नो माई फादर विल नॉट बी हैप्पी आफ्टर 5 minutes। ओके, यदि आपको चेंज करना है नेगेटिव में, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखना कैसे होगा, नो यूज करना है, माई फादर, आपका तो वही रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों माई फादर, ये तो आपका नहीं होगा ना, जैसे आई विल को हम कर देते थे आई, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा कॉन्ट्रैक्शन इसका। यहाँ पे है विल नॉट, तो विल नॉट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या बनेगा आपका, बनेगा वॉन्ट। ओके, वॉन्ट बी हैप्पी आफ्टर 5 minutes। ओके, नो माई फादर वोंट बी हैप्पी आफ्टर 5 minutes। तो ये हो गया दोस्तों आपका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। ओके, अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर।
सबसे पहले दोस्तों आपको यूज करना है विल, इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट प्लस लगाना है नॉट प्लस बी प्लस स्ट्रेट ऑफ बिन, स्ट्रेट ऑफ बिन। यदि फ्यूचर टाइम है तो आप फ्यूचर टाइम पे भी यूज करोगे। अब यहां पे भी आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल से। पहले मैं इसको इंडिकेट कर लूं। जैसे अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले लगाना है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस स्टेटअबिंग प्लस फ्यूचर टाइम। तो सबसे पहले क्या लगाना है गाइस, आपको लगाना है विल। आप लगा तो विल प्लस यूज करना है सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट सपोज दैट हमने उठाया शी, प्लस लगाना है नॉट बी प्लस स्टेटअबिंग, स्टेटअबिंग सैड। ओके, फ्यूचर टाइम उठा के मानते हैं, जैसे मान लो विद इन, विद इन हाफ एन आर। ओके, क्वेश्चन मार्क लगाना है लास्ट में। ओके, तो इसका मतलब क्या है, आपका सेंटेंस क्या बना, विल शी नॉट बी सैड विद इन हाफ एन आवर। इट मीन्स कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर का मतलब होता है दोस्तों कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और उसमें नेगेटिव ही लगा रहे हो। तो विल शी नॉट बी सैड विद इन हाफ एन आवर, इसका मतलब है कि क्या हुआ, विद इन मतलब उसके अंदर क्या हुआ, आधे घंटे के अंदर सैड नहीं होगी भाई। ओके, ये है इसका मतलब। और देखते हैं, जैसे विल यू नॉट बी, विल यू नॉट बी मानते हैं इन द ऑफिस, इन द ऑफिस, विल यू नॉट बी इन द ऑफिस आफ्टर, आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या है, विल यू नॉट बी इन द ऑफिस आफ्टर 10 मिनट्स। मैं सामने वाला व्यक्ति से पूछ रही कि अच्छा क्या आप 10 मिनट के बाद ऑफिस में नहीं होंगे, 10 मिनट बाद क्या आप ऑफिस में नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ और नेगेटिव बातें भी बोल रही हूँ। ओके, और देखते हैं, जैसे विल योर सिस्टर, will your sister not be educated after 5 years। कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, विल योर सिस्टर नॉट बी एजुकेटेड आफ्टर 5 years। इट मीन्स कि क्या आपकी सिस्टर, क्या आपकी बहन 5 साल के बाद एजुकेटेड नहीं होगी। एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा, एजुकेटेड नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगी। और देखते हैं, जैसे विल योर मदर, will your mother not be in the kitchen after 5 minutes। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया, विल योर मदर नॉट बी इन द किचन आफ्टर 5 मिनट्स। इट मीन्स कि क्या आपकी मदर 5 मिनट के बाद किचन में नहीं होंगी। तो ये रहा दोस्तों आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस। ओके, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बनाकर जरूर लिखें। थैंक यू।